हेलो विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 10th की जो बुक है साइंस की बुक, उसका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आया हूं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर के इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आया हूं, यानी कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उन क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका पहला प्रश्न इस प्रकार से, एथेन का आणविक सूत्र है, यानी हमें यह बताना है एथेन का आणविक सूत्र क्या है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी है C3H8, ऑप्शन सी है C2H6, ऑप्शन डी है C2H2। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी एथेन का जो आणविक सूत्र है वो है ऑप्शन सी C2H6, ये इसका आणविक सूत्र है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस सूत्र यानी एथेन का जो आणविक सूत्र है, इसकी जो संरचना है इस प्रकार से है। सबसे पहले इसमें जो है 2 कार्बन लिखने हैं, यानी कि 2 कार्बन लिखने हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, यानी कि 6 इसमें हाइड्रोजन है, इसीलिए आपको H लगाना 6 इन कार्बनों के साथ साथ। यह जो है एथेन का जो आणविक सूत्र की संरचना बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है, तेल या वसा का क्षारीय अपघटन कहलाता है, यानी तेल होता है, इसके अलावा वसा जो होती है इसका क्षारीय अपघटन क्या कहलाता है यह बताना। ऑप्शन देखते हैं, अष्टीकरण, ऑप्शन बी साबुनीकरण, सी है उदासीनीकरण, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है ना। एक बात आपको नोट करना, लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है प्रश्न नंबर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो इस प्रकार से, सरलतम हाइड्रोकार्बन का IUPAC का नाम क्या है, यानी जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है इसका IUPAC का नाम बताना है, क्या है इसका नाम। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, मीथेन, ऑप्शन बी है एथेन, सी है एथाइल, डी है मेथेनॉल। तो इसका जो सही आंसर है, यानी इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर, यानी कि राइट आंसर है यह है इसका मीथेन नाम, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सरलतम अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, मेथनॉल है इसका सही नाम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, पर्सन नंबर 5 इस प्रकार से, ब्यूटानॉल चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, यानी जो ब्यूटानॉल है इसके चतुर्थ कार्बन 4 कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह बताना। ऑप्शन ए एल्डिहाइड, बी है अल्कोहल, सी है कीटोन, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है कीटोन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है, यानी पर्सन नंबर 6 है वह इस प्रकार से है, O2 अणु में विद्यमान है, एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, डी है आयनिक आबंध। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वि आबंध है O2 अणु में। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से, हाइड्रोकार्बन वायु O2 में जलकर क्या बनाता है, यानी जो हाइड्रोकार्बन है वायु यानी O2 जो है उसमें जलकर क्या बनाता है। ऑप्शन है सी तथा H2, ऑप्शन बी CO2 तथा H2, ऑप्शन सी है C तथा H2O, ऑप्शन डी CO2 तथा H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CO2 तथा H2O बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से, एथीन का आणविक सूत्र है, यानी एथीन का हमें आणविक सूत्र बताना क्या है इसका सूत्र। और ये पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ऑप्शन देखते, ऑप्शन है C3H6, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी है C2H4, ऑप्शन डी C2H2। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है, यानी इसका राइट आंसर है। एथीन का जो आणविक सूत्र है वो है C2H4, यह है एथीन का आणविक सूत्र, यानी इसमें 2 कार्बन है और 4 इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से, मीठी गंध वाले यौगिक क्या होते हैं, कीटोन, ऑप्शन बी अल्कोहल, सी है एल्डिहाइड, डी है एस्टर।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्टर होते हैं, यानी जो मीठी गंध वाले जो यौगिक जो होते हैं वो अस्टर होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, इन प्रश्न नंबर 11 इस प्रकार से एथेनॉल के भौतिक गुण हैं, यानी अब हमें एथेनॉल के भौतिक गुण बताने। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, ये है तरल पदार्थ जिसकी गंध विशेष है। ऑप्शन बी, इसका कवथनाक 78 डिग्री सेल्सियस से लेकर 351 केल्विन है। उसके बाद नेक्स्ट है सी दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, यानी एथेनॉल के जो भौतिक गुण इस प्रकार से, एक तो तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध इसकी विशेष होती है, और इसका जो कवथनाक है 78 डिग्री सेल्सियस से 351 केल्विन है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन के अणु का आयनिक सिरा है जल रागी। ऑप्शन बी जल विरागी, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल रागी है साबुन का आयनिक सिरा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 13 जो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए C6H6, ऑप्शन बी C6H12, ऑप्शन सी C6H2, ऑप्शन डी C5H10। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी C6H12 है साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 इस प्रकार से, फ्लोरीन किसका अपर रूप है। इसके ऑप्शन देखते हैं। सल्फर का, बी है फास्फोरस का, सी है कार्बन का, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन का है फ्लोरीन अपर रूप, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 15 जो इस तरह का CH3OH, C2H5OH, C3H7OH तथा C4H9OH है, यानी ये है बताने किस प्रकार से सम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है समजात। क्या है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगी। ये सब जो है समजात है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से 17% निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक जल में घुलनशील है, यानी सहसंयोजी यौगिक जल में कौन घुलनशील होते हैं यह है बताना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या सभी। ठीक है, यानी एथनॉल, इसके अलावा ऑप्शन बी सुक्रोज, सी है एथोनोइक एमिल, तीनों ही जो है सहसंयोजी यौगिक जल में घुलनशील है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है या सभी। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, यानी संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक बताना कौन सा है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन, यानी यह है जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, प्रश्न नंबर 19 जो इस तरह का है, साबुन झाग बनाते हैं केवल मृदु जल में। उसके बाद ऑप्शन बी कठोर जल में, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदु जल में जो है ना साबुन झाग बनाते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, कार्बन की संयोजकता होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, यानी कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, यानी प्रश्न नंबर 21 जो इस तरह का प्रश्न है, CH3OH तथा C2H5OH है अल्कोहल, बी है अम्ल, सी है कीटोन, डी है समजात। लेकिन इसका जो राइट आंसर है कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। देखते हैं कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत आएगा। किसी बात की दिक्कत हो, कोई परेशानी, फिर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है उस घंटी को भी दबा दो। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।